आज हम सुबह शाम का इतना टेस्टी हल्का फुल्का सॉफ्ट नाश्ता झटपट बनाने वाले हैं, जिसे आप एक बार बनाना सीख लिए तो अक्सर बनाना पसंद कीजिएगा। इस नाश्ते को हम सबसे आसान तरीके से बिना इडली स्टैंड का सिर्फ 3 मिनट में सूजी और बेसन से बनाएंगे। साथ ही में हम बहुत ही टेस्टी आसान चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी आसान नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल लीजिए। इसमें डालिए आधा कप दही, ग्राम में देखें तो 100 ग्राम। और अब हम दही को फेंट लेते हैं। तो दही को फेंट लिया है और अब इसमें डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी मोटी या बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। तो जितना हम दही लेंगे उतना ही हमें सूजी लेना है। अब दही सूजी को हम वापस से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लिया है। देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है। अब दही के बोल को साइड में रखें और अब हम एक दूसरा बोल लेंगे। इसके ऊपर स्ट्रेनर रखिए। डाल दीजिए 1 कप बेसन। बहुत ज़रूरी है कि बेसन को हम छान के लें, ताकि जब हम बैटर बनाएं तो गांठे गुलटी नहीं पड़े। बेसन को ग्राम्स में देखें तो 120 ग्राम। और अब हम बेसन में डालेंगे रूम टेम्परेचर का पानी। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस तरीके से हम चम्मच से मिला लेते हैं। वापस से डालें। हमें गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। ध्यान देने वाली बात, बैटर को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो मिक्स कर लिया है और अब हम कुछ सेकंड के लिए फेंट लेते हैं ताकि घोल स्मूथ हो जाए। तो बहुत ही स्मूथ घोल तैयार है। मैं आपको एक बार गिरा के दिखा देती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो चम्मच से नापते हुए डालिए, करीब 1 छोटी चम्मच। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार। वापस से मिक्स कर लें। और अब हमने ये जो सूजी को दूसरे बोल में फुलाया था ना, इसे हम पहले मैश कर लेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बेसन और सूजी को हम एक साथ मिक्स कर सकते थे, लेकिन अगर आप इस तरीके से अलग अलग मिक्स कीजिएगा तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। सूजी के दाने बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाएंगे। अगर आप पहले ही बेसन में डाल देते और बैटर पतला कर देते तो बहुत अच्छे से घुल मिल नहीं पाते। तो देखिए सूजी को कुछ सेकंड के लिए मैश कर लिया है और अब हम डाल देते हैं बेसन के घोल में भीगी हुई सूजी। सूजी डालने के बाद बस मिक्स कर लीजिए। तो जब एक साथ दही, नींबू, चीनी, नमक बैटर में मिक्स होंगे ना, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बनके तैयार होगा। मिलाने के बाद एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके का थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर होगा, जैसे केक का बैटर होता है ना दोस्तों, बस वैसे ही रखना है। और अब बहुत ज़रूरी है कि आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखें। तब तक चलिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। धनिया का स्टेम यानी कि इसके नीचे वाले हिस्सों का भी इस्तेमाल किया है। तो धनिया के डंठल के साथ चटनी बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ग्राम्स में देखें तो 50 ग्राम धनिया है। अब 1 से 2 अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, 1/4 चम्मच चीनी। चीनी डालने से चटनी का हरा रंग बरकरार रहता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट उभर के आता है। तो बहुत ही थोड़ा सा हमें डालना है। और अब जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक हल्का ही डालिए क्योंकि हम साथ में डालने वाले हैं 1/4 चम्मच काला नमक। और अब आप चटनी में 1 से 2 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं दही के साथ ये चटनी बनाना आपको बता रही हूँ, इसलिए हम 1/3 कप दही डालेंगे, यानी कि 6 से 7 चम्मच। और अब चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने, इसलिए यहाँ पे 3 बड़े चम्मच बेसन के सेव डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं तीखी वाली भुजिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बीकानेरी होता है या फिर हल्दीराम का आता है वही। और अब हम पीस लेंगे। तो लीजिए चटनी पीस के तैयार है। कितना प्यारा रंग आया है और चटनी देखिए गाढ़ी भी है। तो बस बिना रुके चटनी को बोल में निकाल लीजिए। तो चटनी थोड़ी देर के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो चटनी में हम तड़का भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें डाला है 1 गिलास पानी। तो आज मैं आपको ये नाश्ता छन्नी पे बना के दिखाऊंगी। तो इस तरीके का छन्नी तो घर में रहता ही है। अगर नहीं हो तो आप बड़े ही आसानी से इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। तो हम लो फ्लेम पे पानी को गर्म होने के लिए रख देते हैं और अब छन्नी के ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा देते हैं। तो अगर आप इडली स्टैंड या कटोरी में बनाना चाहते हैं तब भी ऑयल ज़रूर लगाइएगा। इधर आधा घंटा भी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से
सूजी बेसन फूल गई है और जब फूलेंगे ना तो नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का बनेगा। और अब डाल दीजिए 1/4 चम्मच अजवाइन, इस तरीके से क्रश करते हुए डालें। और साथ ही में डाल दीजिए 1 चुटकी हींग। तो बेसन से नाश्ता बना रहे हैं इसलिए हींग और अजवाइन ज़रूर डालिए, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और नाश्ता काफ़ी सुपाच्य हो जाता है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं करीब 1 मिनट के लिए, ताकि बेसन और भी ज़्यादा हल्का फुल्का हो जाए। और अब हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे 1 ग्रीन पैकेट इनो का। अगर आप टीस्पून से नापेंगे ना तो 1 छोटी चम्मच है। तो दोस्तों अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो इसके बदले आप ½ टीस्पून खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डालिएगा। और बेकिंग सोडा के ऊपर वापस से 2-4 बूंद नींबू का रस जरूर डालिएगा। तो अभी तक हमने ऑयल नहीं डाला है इसलिए 2 चम्मच गरम तेल डाल दीजिए। तेल डालिएगा तो नाश्ता अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, खाने में बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लगेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। तो बस इस तरीके से गरम तेल डाल दें 2 बड़े चम्मच। और अब हम मिला लेते हैं। तो पहले ऊपर ऊपर मिलाइए और मिलाने का काम आपको हल्के हाथों से करना है दोस्तों। जब इनो या सोडा डालें ना तो हल्के हाथों से फेंटिए, कस-कस के फेंटिएगा तो जो सोडा डालने से हवा भरती है वो निकल जाएगी। तो मैं आपको एक बार और बैटर दिखा देती हूँ। हमने सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है, तो इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होगा। अब बिना देर किए चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इधर पानी भी गर्म हो चुके हैं, फ्लेम बिल्कुल कम रखिए, इसके ऊपर रख दीजिए छन्नी। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, पानी और छन्नी के बीच फासला होना चाहिए। अगर आप सटा दीजिएगा ना तो नाश्ता खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रख देते हैं। और अब हम कलछी भर बैटर सेंटर पे डालते हैं इस प्रकार। तो आपको फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये खुद फैल जाएंगे। फ्लेम को हम बढ़ा देते हैं और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। आपकी इच्छा ना हो तो नहीं कीजिएगा। तो बस इसे ढक दीजिए और हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमने 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। तो टूथपिक लीजिए, सेंटर पे डालिए, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो अभी गैस ऑन है, मैंने लो कर दिया है। अगर आपका निकालने में हल्का फुल्का चिपक रहा है इसका मतलब थोड़ा सा कसर बाकी है। 30 सेकंड के लिए और पका लीजिएगा या फिर आप गैस बंद करके 1 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिएगा। तो देखिए कितने आसानी से बाहर आ गए हैं। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो सेकंड बैच डालने से पहले वापस से हम थोड़ा ऑयल लगा देते हैं और बस इस तरीके से कलछी भर बैटर सेंटर पे डाल देते हैं। तो बस हाई टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे भी पका लीजिए। तो लीजिए दूसरा भी स्टीम हो चुका है। और दोस्तों 2-3 नाश्ते बनाने के बाद कढ़ाई में वापस से पानी डाल दीजिएगा। तो बस इसे भी हम निकाल लेते हैं। कितनी आसानी से निकल गया। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप निकालने में परेशानी हो तो 2 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिएगा या फिर कटोरी या इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब तक हम फटाफट तड़का की तैयारी करते हैं। तो चटनी और नाश्ते के लिए हम एक ही बार तड़का लगाएंगे, ऐसे समय की भी बचत होगी। तो तड़का पैन में डाल दीजिए 2 चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1 छोटी चम्मच राई डाल दें यानी कि काली सरसों। ½ टीस्पून जीरा डाल दें। 1 से 2 लंबाई में कटी हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल, 1 सूखी लाल मिर्च। तो तड़का तड़क चुका है, बिल्कुल भी ज़्यादा जलने नहीं दीजिएगा। और अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और फ्लेम बंद करने के बाद 12 से 15 करी पत्ता डालते हैं। तो बस आधा तड़का को हम चटनी में डाल देते हैं। तो सूखी लाल मिर्च मैंने चटनी के लिए डाला था, मिला लीजिए। तो लीजिए फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान, कम मेहनत में तैयार हमारी सुपर टेस्टी चटनी तैयार है, जो इस नाश्ते के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और अब हम गर्मा गर्म परोस लेते हैं और ऊपर से तड़का लगा देते हैं।
और अब हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। और अगर बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो साथ में टमाटो केचप भी सर्व कीजिए। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास, बहुत ही टेस्टी, आसान, हेल्दी, झटपट बनने वाला नाश्ता तैयार है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट है। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और आप अंदर की जाली भी देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। अगर पके हुए नहीं होते तो ठीक से नहीं टूटते और इतने सॉफ्ट नहीं बन पाते। तो मन खुश हो जाएगा। इस नाश्ते को बना के और खाकर, एक बार बनाना तो बनता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल शामली किचन, एफबी पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन और मेरी वेबसाइट शामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिना सोचे अभी के अभी फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।